जहाँ इनको लगता है कि ये कश्मीरी फ्लरिश हो रहे हैं, कैसे ये की पिटाई हो रही है बाहर, उसी तरीके से जब इनको लगा मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी मुसलमान बच्चे आगे बढ़ रहे, इन्होंने कॉलेज ही बंद कराया। तो वाजिया है ग्राउंड पर बडगाम के लोगों की डिग्निटी को तार-तार किया गया। आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि ये डेवलप्ड है? यहाँ अगर वहाँ कुछ तिनका भर भी सुई भर भी कुछ काम किया होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2025 के बाई इलेक्शन में बडगाम के लोग चेंज नहीं चाहते। वहाँ का वोट ज़ाया होता था, वो डस्टबिन में जाता था। असम्बली बजट सेशन चल रहा है और कट मोशंस भी हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर से कल से जिस तरह से सवालात और जवाबात दोनों चल रहे हैं। आगा मुंतज़िर साहब हमारे साथ है, पीडीपी से हैं और बडगाम के एमएलए हैं, हाल ही में बने हैं। सर, जो भी जवाबात दिए जा रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या जो भी आपने सवालात किए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा अपोजिशन के लोग ये कहते हुए कि जी उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जवाब या कुछ। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहाँ ये रवायत रही थी, वहाँ का वोट ज़ाया होता था, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। हालाँकि बडगाम के लोग ईवीएम मशीन में अपना वोट दर्ज करते थे, मगर वो असल में जिस तरीके की सिचुएशन बडगाम में, वो डस्टबिन में जाता था। मगर शुक्र है मैंने यहाँ कोशिश की कि मैं वो हर चीज़, हर कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं, उनको तो यहाँ तक आऊँ मैं। और अभी तक मुझे असेंबली से भी काफ़ी रेसिप्रोकेट मिला और मिनिस्टर साहिबान ने भी ये यकीन दहानी दिलाई कि जो भी अभी तक आपने मसले मसाइल उठाए, उनको हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अकोमोडेट हो, ज़ाया ना हो। सरकार ये कोशिश करेगी कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे वो। आज जिस तरह से हाउस के अंदर विक्रम रंधावा साहब जो एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने जब कहा कि यहाँ पे 90% जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो कश्मीर से हैं, उसके बाद एक सियासी बहरान शुरू हुआ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बदकिस्मती से ये स्टेटमेंट हाउस में दिया गया। वो हालांकि इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, मगर ये मजबूर हैं, इनको पोलराइजेशन फैलानी है, इनको अपना डिसाइसिव एजेंडा चलाना है कि इनको जो हमारा सोसाइटी का वो रेशम है, जो फैब्रिक है, उसको तोड़ना है। उसी रोशनी में इन्होंने ये डेलिबरेटली स्टेटमेंट दिया, और जहाँ इन्होंने कश्मीरियों को चोर करार दिया। और इन्होंने इस बार अलग ही लाइन पकड़ी है कि जहाँ इनको लगता है कि ये कश्मीरी फ्लरिश हो रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं या तिजारत में आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए हमारे ताजिरों को कैसे ये की पिटाई हो रही है बाहर। उसी तरीके से जब इनको लगा मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी मुसलमान बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत और मेरिट से आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने कॉलेज ही बंद कराया। अब इनको लगा कि कश्मीरी मुसलमान यहाँ आए हैं, अपनी छोटी मोटी छत बनाई है, क्योंकि उनके जो हम कश्मीरियों के जो बुज़ुर्ग वालिदैन हैं सर्दियों में रह नहीं सकते हैं। अब वो यहाँ पर उन्हें छोटा मोटा कुछ आशाना बनाया। अब इनको उससे भी दिक्कत होने लगी कि अब ये प्रयास करें कॉलेज बंद करके, कश्मीरियों की पिटाई करके, ये अब ये प्रयास कर रहे हैं कि अब कैसे इनकी छत छीनी जाए। हमने देखा आज अर्बन लोकल डेवलपमेंट जो है, अर्बन लोकल बॉडीज की भी बात हुई। वहां पे कहा गया कि किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और 12 टाउन्स के लिए एक टाउन प्लानर है। आप बडगाम से हैं, श्रीनगर के नजदीक है, एक टाउन है, अभी उस तरह का डेवलप भी नहीं हुआ है। क्या जरूरत है वहां पे जिस तरह से डिमांड भी रखी गई कि अलग अलग टाउन प्लानर होने चाहिए ताकि तरक्की जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो? बिल्कुल, जहाँ तक ये टाउन सीटीसी का ताल्लुक है, इसने काफ़ी कन्फ्यूजन और मुसीबतें खड़ा की है। पहला तो ये इन्होंने लोगों की प्राइवेट लैंड्स है, उनको नोटिफाइड किया है बगैर इजाज़त लिए, विदाउट कंसेंट या विदाउट कंपनसेशन। मैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूँ, जो वहाँ जो लोगों की अपनी प्राइवेट लैंड है, वो उस पर कोई हक नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे ये सीटीसी में इसको हमने मास्टर प्लान में हमने इसको नोटिफाइड रखा है। क्लब टाउनों को क्लब करना, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादती है मॉडर्न एरिया में। आप टाउनों को अपने इलाके में रखने दीजिए और वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे, वो अपने तरीके से स्केलिंग करेंगे। हर चीज़ को श्रीनगर के साथ जोड़ना, के साथ जोड़ना, मेरे ख्याल से इससे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। और जो एम है मास्टर प्लान का, जो इनका एम है अर्बनाइजेशन बेहतर तरीके से, मेरे ख्याल से इस तरीके से क्लब करना, वो मकसद फोत होता है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट भी है, उनने आज एक ट्वीट भी किया, अगर आपने वो देखा हो, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ टाउनशिप के नाम पे। देखिए, जहाँ आपको भी खदशा है? बिल्कुल, हमें बिल्कुल खदशा है, क्योंकि वो जो एक अखबार में एक दो बार आया कि ये डेमोग्राफिक चेंज करने जा रहे हैं, वो बीजेपी के सीनियर मेंबर है, जो उनकी तरफ से अखबार पर आया था। तो मेरे ख्याल से इसको सरकार को वाज़ेह करना चाहिए कि किस चीज़ की अर्बनाइजेशन है। तो जो एप्रीहेंशंस हैं
इसके पीछे से सरकार को चाहिए क्लियर करे। अगर ऐसा कुछ मंशा हिडन मंशा है तो मेरा मशवरा सरकार को हो कि इस प्लान को जल्द अज जल्द अबेंडन किया जाए। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, हालांकि वो पहले सवाल के रिलेट था, लेकिन आप फ्लो में थे। वो ये था कि आपने कहा कि अब तक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने की वो अब एमपी भी बन चुके हैं। देखिए वो क्या बने क्या नहीं बने, मगर ये वाजिया है ग्राउंड पर बडगाम के लोगों की डिग्निटी को तार तार किया गया। वहाँ बेहतर पानी नहीं है, वहाँ बेहतर सड़क नहीं है, बेहतर सेहत नहीं है, तो आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि ये डेवलप्ड है। यहाँ पर जो बाकी ऑनरेबल एमएलएज हैं वो काफ़ी आगे को लेकर चल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिमांड कर रहे हैं, मगर मैं लोता एमएलए यहाँ पर हूँ, वाहिद एमएलए हूँ जो अभी भी साफ सड़क ढूंढ रहा है, जो अभी भी बेहतर पानी ढूंढने की कोशिश इस ऐवान में आया है करने के लिए। तो ये तो आया है, अगर वहाँ कुछ तिनका भर भी सुई भर भी कुछ काम किया होता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी या कोई भी जो उनका जिम्मेदार वहाँ था, फिर शायद 2025 के बाई इलेक्शन में बडगाम के लोग चेंज नहीं चाहते, वो उन्हीं को मौका देते कि उन्हीं अभी तक उन्होंने हमारी खिदमत की, आगे भी वही करेंगे। मगर जिस तरीके से उनके साथ उनको जलील किया गया था आज 20 सालों में, तो वो मजबूर हो गया एक अल्टरनेट ढूंढने के लिए, एक चेंज ढूंढने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।